नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, जहां पर आज छात्र प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया को लेकर एक गाइडलाइन बनाई है, जिसको लेकर आज ये छात्र सड़कों पर उतरे और एक धरना प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज उस जो पॉलिसी बनाई गई है उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और उसको रद्द करने की मांग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा की जा रही है। और ये देखिए किस प्रकार से जो नारेबाजी है वो यहाँ पर छात्रों के द्वारा की जा रही है। और एक बार छात्रों से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की है पॉलिसी है, किस प्रकार की है गाइडलाइन बनाई गई है और इसका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। और आज यह धरने पर बैठे हैं और किस प्रकार आगे का जो धरना है वो चलेगा। क्या वजह? सबसे पहले तो मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मेन मुद्दा ये है कि एक यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से ही अपने रूल्स बना के एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में एक बेफालतू की स्टेटमेंट मेंशन करी है। उस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ का कोई अपने खुद के अधिकारों के लिए विरोध करता है या अपनी कोई जायज डिमांड के लिए आता है तो उसमें लिखा हुआ है कि विल बी टेकन एक्शन, यानी कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो टोटली अपने जो किसी भी स्टूडेंट के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चीज है ना। और दूसरा ये है कि भाई इस तरीके से किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी नियम नहीं है, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई नियम नहीं है जो इन्होंने बना करके बेफालतू में तुगलक फरमान जारी कर दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1-2 महीनों में सारे सब साथी खड़े हैं यहाँ पे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त मोर्चा के छात्र खड़े हैं। इन्होंने सभी ने जो यूनिवर्सिटी के फॉल्ट हैं उनको लोगों के सामने मतलब मेंशन किया। जैसे कि एग्जामिनेशन फॉल्ट वाला आपने देखा होगा, 1-2 महीने पहले हमने किया, भाई भारत बराड़ है, ये बच्चों के आवाज उठाते रहते, रिवोल्यूशन का लगा हुआ है। उन्हीं चीजों को इन्होंने रिव्यू करते हुए ध्यान में रखते हुए ये जारी किया है कि भाई कोई भी स्टूडेंट जो है अपने अधिकारों के लिए ना आगे आए। इनका मानना है कि हमारा ऐसे नाम बदनाम होता है, यूनिवर्सिटी का नाम बदनाम होता है, तो इन्हीं सभी चीजों की वजह से इन्होंने ऐसा कुछ जारी किया है। तो इसमें कहीं यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी गाइडलाइन है? ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं। और देखो, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना सबको। ये भारत का संविधान है, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये थोड़ी है कि भाई हम यहाँ बैठे और कुछ भी अपनी तरफ से कमेटी बना के बिना किसी बात के ऐसे रूल्स बना दें। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, यूजीसी की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि भाई कोई भी छात्र अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता है। तो नॉर्मल सी कॉमन सी बात है। कोई बातचीत हुई है? हमने अधिकारियों से बात करी है कि भाई इसको आप वापिस लो, बिल्कुल खत्म करो इसको। ये जो नोटिफिकेशन, ये जो तुगलक फरमान आपने जारी किया है, इसको खत्म करने का काम करो। और ये बात हमें आज ही इसका ऑफिशियल नोटिस निकालो कि हमने वापस ले लिया। इसमें कोई अमेंडमेंट या इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं है कोई, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ अथॉरिटी के पास नहीं आएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ऐसे तो यूनिवर्सिटी कोई भी अत्याचार करे, कोई आवाज नहीं उठाए। ये अत्याचारी है जी, स्टूडेंट के भविष्य के साथ। और मतलब अपना खुद का ही अपने रूल्स तो अपना भाई जैसा ये कहेंगे वैसा हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। जैसा स्टूडेंट चाहेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए है, ना कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के लिए केवल और केवल। शुक्रिया। क्या करेंगे प्रोटेस्ट? देखिए जी, यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल तानाशाही रवैये पर उतर आ गया है। ये यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। एक उन्होंने सोशल मीडिया की नई पॉलिसी बनाई है जिसके तहत ये विद्यार्थियों की आवाज़ दबाने का काम कर रही है। विद्यार्थी अपनी समस्या को लेकर कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे वो अपनी समस्या को लेकर इनकी पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया पर आवाज़ नहीं उठा पाएगा। तो आज हम सभी छात्र संगठन संयुक्त छात्र मोर्चा प्रदर्शन पर बैठे हैं और जब तक ये पॉलिसी वापस नहीं ली जाती तब तक हम यहीं भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ने जो अपनी न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी जारी की है वो हमारे फंडामेंटल राइट का जो है वो बिल्कुल उल्लंघन करती है। 3 फंडामेंटल राइट जो है इसके अंदर बिल्कुल सीधे तौर से उल्लंघन कर रही है। एक तो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार छीन रही है, दूसरा हमारे बोलने का अधिकार छीन रही है, तीसरा जो है हमारी प्राइवेसी का अधिकार छीन रही है। ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की खामी को अगर आप अपने कैमरा के ऊपर या माइक के ऊपर उजागर करते हो तो आपके ऊपर 5,000 रुपये फाइन और आपको सस्पेंड करने का काम यूनिवर्सिटी करेगी। दूसरा ये बात कहते हैं कि आप अपने कहीं भी यूनिवर्सिटी का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकते व्हाट्सएप ग्रुप के लिए या कहीं भी। तो यानी कि यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन चोक करने की बात ये कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से नेपोलियन की एक पूरी डेफिनेशन हुआ करती थी कि अगर किसी भी प्रशासन को कंट्रोल करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर लीजिए, तो यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने की बात कर रही है।
इन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया बैन नहीं किया है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की और सेंसरशिप करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि आप अपना कोई भी पॉलिटिकली स्टैंड जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। आपको मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग क्लब और नॉन टीचिंग क्लब दोनों के इलेक्शंस होते हैं, यानी स्टूडेंट जो है वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं किस पार्टी को क्रिटिसाइज करता हूँ और किस पार्टी को मैं सपोर्ट करता हूँ। इसके ऊपर भी जो है यूनिवर्सिटी कह रही है कि मैं निगरानी रखूंगी और उसके ऊपर जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद ये बात कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप रील नहीं बना सकते, आप फोटो नहीं खींच सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको सबसे पहले जनसंपर्क निदेशक से परमिशन लेनी पड़ेगी। भारत सरकार तो 250 करोड़ का बजट जारी करती है कि आप कंटेंट क्रिएट करो, आप रील बनाओ, और यूनिवर्सिटी प्रशासन कहता है कि नहीं। मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, हमें कैमरा और माइक पे ही बोलना सिखाया जाता है और कंटेंट क्रिएट करना सिखाया जाता है। इस पॉलिसी के मुताबिक तो मेरा डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। और पॉलिटिकल साइंस के जो डिपार्टमेंट हैं उसके अंदर अगर बच्चा अपना पॉलिटिकली स्टैंड डिफाइन नहीं कर सकता, वो डिपार्टमेंट बंद कर देना चाहिए। अगर कोई लॉ का बच्चा अवेयरनेस फैला रहा है, अगर कोई लॉ गलत बना है, अगर वो बच्चा कैमरे पर आकर बच्चों को अवेयर कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई है, तो लॉ डिपार्टमेंट भी बंद कर देना चाहिए। कुल मिला के ये जितने भी इंस्टीट्यूट्स डिपार्टमेंट के अलग अलग बिल्डिंग के अंदर चल रहे हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल करके और उनको बौद्धिक और विवेकशील रूप से जो है वो अपाहिज बनाने का काम इस यूनिवर्सिटी जो है वो सोशल मीडिया पॉलिसी के दौरान कर रही है।